हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है और कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सभी में पूछा जाता है और आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मुद्रास्फीति की दर के दौरान कर की दर में क्या होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धि। भारत में चुनावों में सबसे पहले नोटा विकल्प का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 2013 ईस्वी में। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो नन ऑफ दी अबव नोटा विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। यह वास्तव में केवल 2013 में ही लागू किया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेश किया गया था। राज्यसभा चुनावों में नोटा का विकल्प 2014 में चुनाव आयोग द्वारा पेश किया गया था। जब सहमति की आयु अधिनियम पारित किया गया तब वायसराय कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लैंसडाउन। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो सहमति की आयु अधिनियम जो 1891 में पारित किया गया था, इस कानून के अनुसार संभोग की सहमति के लिए लड़कियों, विवाहित और अविवाहित महिलाओं की उम्र को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। सर एंड्रयू स्कोवल ने इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया था। यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित किया गया था और 1950 ईस्वी में इस कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1924 में। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में 39वें सत्र की अध्यक्षता की थी और यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र सत्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। पहले सत्र की अध्यक्षता दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना और बिहार में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत नेपाल सीमा पर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित है। इसके पिछले अधिकार 1950 के दशक की शुरुआत तक बेतिया राज और रामनगर राज के पास था। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ टाइप का मिट्टी पाई जाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इसकी सिफारिश फिस्कल कमीशन और ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी 1952 ने की थी। यह ग्रामीणों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों, भारतीय सिनेमा जो है ये आईफा, फिल्म फेयर और अकादमी पुरस्कार और दादा साहेब पुरस्कार
ये चारों जो है दोस्तों वो भारतीय सिनेमा से संबंधित है, लेकिन इनमें से दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और अगर दोस्तों डिटेल में देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में भी जाना जाता है और दादा साहब फाल्के का स्मरण उत्सव मनाने के लिए 1969 में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के अवार्ड को शुरू किया था। अक्टूबर 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस आईसीसी आयोजन की सह मेजबानी करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन ए आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप। दोस्तों न्यूजीलैंड 2015 के बाद पहली बार पुरुषों के आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जब देश यानी कि न्यूजीलैंड अक्टूबर 2028 में ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनियत तापी जीव है? राइट आंसर है ऑप्शन ए शार्क। 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था शाश्वत भगवान की पूजा करना। यह पौरोहित्य कर्मकांडों और बलिदानों के विरुद्ध था। यह 1866 में अर्थात केशव चंद्र सेन के लीडरशिप में भारत का ब्रह्म समाज में और देवेंद्रनाथ टैगोर के लीडरशिप में आदि ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान का लचीलापन। दोस्तों संविधान का लचीलापन एक संघीय विशेषता नहीं है, बल्कि यह संविधान की एक एकात्मक विशेषता है। सरकार की एकात्मक प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे कि मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। और सरकार की संघीय प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। दो सरकार, जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्य प्रांत में भी सरकारें होती हैं। लिखित संविधान, संविधान की कठोरता, द्विसदन, शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 3 में। दोस्तों भाग 3 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 को भाग 3 में परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भंडारण में समस्या। निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकटक झील। दोस्तों लोकटक झील देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह फुमदिस के लिए प्रसिद्ध है और यह मणिपुर में स्थित है। और दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। केबियुल लामजाओ जो है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर तैरता है, यानी कि लोकटक झील के ऊपर तैरता है। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवान शिव। दोस्तों रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, एक काकतीय शैली का हिंदू मंदिर है जो हिंदू भगवान शिव को समर्पित है, जो भारत के तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। दोस्तों अगर डिटेल में देखें
तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। यह पुरस्कार राजीव गांधी जी के नाम पर है। शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। सांची जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी काकनम। दोस्तों सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर है। सांची जो है ये स्तूप, मठों, मंदिरों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो इनमें से कितने तत्व ज्ञात थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी 63। जी हाँ दोस्तों, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य शुरू किया था उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।